Indian English medium. गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई सेकंड ईयर, ठीक है, इनके नाम देखो, साक्षी, ठीक है। हाँ भाई सेकंड ईयर, आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो है न्यूट्रिशन, ठीक है। कल हम लोगों ने बात कर ली थी युगलिना के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे ओबेलिया की, न्यूट्रिशन इन ओबेलिया, ठीक है। आपको पता होगा कि ये ओबेलिया का सदस्य जो है ये हमेशा बहुरूपता, आई एम सॉरी, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन होता है जब इसमें दो जोइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टू जोइट्स आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा कि इसमें कौन कौन से होते हैं जोइट्स, एक पॉलिप एंड मेड्यूसा, ठीक है। पॉलिप एंड मेड्यूसा, इन दोनों में डिफरेंस तो हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये सेसाइल होता है जबकि मेड्यूसा जो है वो फ्री लिविंग होता है, मतलब वो मुक्तजीवी होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है, वो हमेशा पानी में तैरता हुआ रहता है। तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन मतलब पॉलिप फॉर्म में, ठीक है। मेड्यूसा का तो सेम रहेगा, चलें वन बाय वन बात कर लेते हैं। फिर पहले एक डायग्राम देखें आप हाइड्राकेंथ का।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर, जब हम बात करते हैं सीलेंट्रेट में, ठीक है, तो ये हाइड्राकेंथ का ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। हाइड्राकेंथ आप लोगों ने पहले भी कई बार स्टडी किया होगा। तो इसमें मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इसमें दो जोइट्स होते हैं, मतलब एक सेसाइल होगा तो और एक आपका फ्री स्विमिंग होगा, मतलब मेड्यूसा एंड पॉलीफॉर्म। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिप जो होता है उस वो हमेशा क्या काम करता है, हमेशा न्यूट्रिशन को गेन करने का काम करेगा। इस पूरी कॉलोनी के लिए कौन भाई खाना इकट्ठा करेगा, कौन कलेक्ट करता है फूड, तो वो होता है हाइड्राकैंथ का जो पॉलीफॉर्म होगा, वो हमेशा फूड को कलेक्ट करने का काम करेगा। और ये कलेक्शन करता किसकी हेल्प से है, तो कलेक्शन के लिए इसमें प्रेजेंट होता है ट्रायंगुलर शेप में माउथ, ट्रायंगुलर शेप में मतलब लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं माउथ, या फिर इसे बोला जाता है आपका मैन्यूब्रियम। क्या कहा जाता है, मैन्यूब्रियम। यहाँ पर माउथ के नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम। क्या प्रेजेंट रहता है, हाइपोस्टोम। और यहाँ जो ओरल प्रेजेंट है इसका, जो माउथ है इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट रहते हैं भाई सीलेंट्रेट्स में, टेंटिकल्स, है ना। टेंटिकल तो उसका की कैरेक्टर होता है, तो इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, टेंटिकल्स। और ये टेंटिकल्स होते हैं अप्रॉक्स 24, कितने होते हैं अप्रॉक्स 24 टेंटिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम बात करें इनके की कैरेक्टर्स की, तो सीलेंट्रेट्स में क्या आते हैं की कैरेक्टर्स, एक तो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में इसमें एक बहुत स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट, राइट। क्या बोला जाता है, निमेटोसिस्ट। तो अब ये निमेटोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, ये तो आपको भी पता होगा कि ये हमेशा निमेटोसिस्ट की हेल्प से ही फूड को गेन करते हैं। मतलब अगर भाई इनके पास में कहीं से भी कोई भी इनका फूड मटेरियल जाता है, तो ये निमेटोसिस्ट जो इनकी टेंटिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं ना निमेटोसिस्ट, तो ये उसकी हेल्प से उसमें उसको ट्रिगर कर देते हैं, मतलब ट्रिक कर देते हैं एक तरीके से, उसमें इस तरह से उसको पंच कर देंगे, ठीक है। इसमें अगर हम बात में निमेटोसिस का बकायदा डायग्राम बनेगा, ठीक है, तो उसको साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, एक टॉक्सिकेंट प्रेजेंट रहता है। और ये टॉक्सिकेंट जो है जैसे ही वो उसको इस तरह पंच करता है, वैसे ही वो टॉक्सिकेंट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो उसमें चला जाएगा और वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का काम कौन करता है, ये काम करता है इसमें प्रेजेंट जो टेंटिकल्स होते हैं ना, तो टेंटिकल्स में निमेटोसिस्ट, ठीक है, ये काम करती है। तो चलिए इसका एक वो देखते हैं अभी हम।
हाँ भाई सेकेंड ईयर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसके जब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका नेमेटोसिस्ट लिया है। मैंने बताया इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो उसके टेंटिकल्स में रहेंगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेमेटोसिस्ट। और नेमेटोसिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ डेवलप होती है नेमेटोसिस्ट, वो डेवलप होती है आपकी नेमेटोब्लास्ट में। कहाँ डेवलप होंगी वो, नेमेटोब्लास्ट में सेल्स डेवलप होती हैं। तो इनका किस तरह से ये इसको पंचर करती है, जरा इसको देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर है जिसमें एक बहुत एक नुकीला यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं नीडोसिल। इसके न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा रोल अगर होता है तो उस नीडोसिल का ही होता है, ठीक है। किस तरह से होगा बताया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ओपर्कुलम के अंदर एक इस तरह कॉइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, ये एक कॉइल्ड थ्रेड, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है, एक कॉइल्ड थ्रेड, जहां पर ओपर्कुलम के यहाँ दोनों कॉर्नर पर कुछ बहुत नुकीली सी ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं बार्ब। क्या बोलते हैं इसे हम, बार्ब, ठीक है। अब ओपर्कुलम तो आप जानते ही, ओपर्कुलम क्या होता है, मतलब जहां पर उसका माउथ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो वो ओपर्कुलम। यहाँ पर नीचे की तरफ ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं लासो। क्या बोला जाता है उसे, लासो। लासो के पास में दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमेशा हाइड्राकेंथ जो है, ठीक, ये पानी में है, ठीक, तो जाहिर सी बात है ये पॉलिप का मैंने बताया, तो पॉलिप कैसा होता है, सेसाइल होता है हमेशा, मतलब ये हमेशा एक जगह पे चिपका हुआ रहेगा। लेकिन ये भले ही ये एक किसी आधार से, किसी बेस से हमेशा एडिसिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये हमेशा अपने टेंटिकल्स को इस तरह से पानी में हमेशा इस तरह घुमाता रहता है, हमेशा हमेशा, ठीक है। इसके टेंटिकल्स जो हैं, जो इसके माउथ के उसमें प्रेजेंट रहते हैं चारों तरफ, ठीक है, क्या करता है, इस तरह से उनको इजीली घुमाता रहता है ऑल टाइम। अगर सपोज कीजिए कोई भी वहां से ऑर्गेनिज्म गुजरता है और गुजरते वक्त इसका ये नीडोसिल जो है, ठीक है, वो उससे टच हो जाए, अगर हम बात करें, जैसे ही वो इस तरह घुमा रहा है अपने टेंटिकल्स को पानी में, तो अगर किसी भी प्रकार से कोई भी एनिमल, कोई भी माइक्रो एनिमल इसके नीडोसिल से टकराता है, ठीक है, तो नीडोसिल से टकराते ही इसके ये जो बार्ब है, लासो जो है, इसको एक स्टिमुलस मिलता है। क्या मिलता है इसे, एक स्टिमुलस, कि देखो यहाँ पर अब एक वो आ चुका है आपका एनिमल, ठीक है। यहाँ मैंने बताया इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या चीज प्रेजेंट रहती है, हमेशा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है। सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या आएगा, सेल ऑर्गेनेल में आता है, जैसे अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, एसेट्रा, ठीक है। ये आपके सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहते हैं। इसके, मैम वीडियो सही नहीं आ रही है, बताएं आप, वीडियो सही क्यों नहीं आ रही है जी? अच्छा सेकेंड ईयर, बेटा और भी किसी के वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है बेटा? हाँ भारती, छवि, नो, मतलब सभी की ठीक आ रही है। ऋतिका बेटा आपका वो ठीक है क्या? नो मैम, नो मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही है या फिर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरा सेंटेंस लिख दीजिए प्लीज, नो की जगह मुझे समझ नहीं आ रहा। नो का मतलब नहीं आ रही मैम, ये भी हो सकता है। सेंटेंस लिखकर बताएं जरा, प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही प्रॉब्लम, हाँ। रितिका बेटा अपना थोड़ा नेट का थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि वाकई में किसी बच्चे के इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है नेट को लेकर। एक्चुअली नेट इशू तो है ही आजकल, ठीक है। अच्छा बाकी आप चिंता ना करें, मैं भी इसको रिपीट कराऊंगी तो दोबारा से, ठीक है।
चले फिर हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर की ओर। हम क्या कह रहे थे, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें साइटोप्लाज्म, क्या समझ आ गया? ओके मैम, ओके गुड बेटा, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट रहेगा, आपके सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में कौन से होते हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, ये सब किससे प्रेजेंट रहेंगे, इसके यहाँ पर, ठीक है। और साथ में मैंने बताया, और साथ में इसमें प्रेजेंट रहता है आपका एक टॉक्सिकेंट, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, एक टॉक्सिकेंट प्रेजेंट रहेगा। और ये टॉक्सिकेंट माने क्या होता है, एक तरीके से जहर मान के चले आप। टॉक्सिकेंट माने क्या होता है, एक तरीके से जहर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये अपने इस तरह से उसको लहरा रहा है अपने टेंटिकल्स को, ठीक है। टेंटिकल्स को लहराते वक्त इसकी जो नीडोसिल है, यहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म पास होता है और अगर इसका सरफेस जो इस नीडोसिल से टकरा जाए, तो नीडोसिल से टकराते ही इसके लाशों को, जो लाशों दिख रहा है ना, इसके लाशों को एक क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलेगा कि देखो यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म आ चुका है। तो इसके एक्टिव होते ही लाशो एक्टिव होगा, जाहिर सी बात है ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा। पुश करते ही फटाफट से यहाँ पर ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, नेमेटोसिस्ट का ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, ये ओपरकुलम से यहाँ से खुल जाएगा। इसके जो बार्ब हैं ये बाहर की तरफ निकल आएंगे। देखिए यहाँ पे ये बार्ब है ना, ये ओपरकुलम के खुलते ही बार्ब बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड थ्रेड है जो, वो फटाफट से बाहर आ जाएगा एक तुरंत प्रभाव से। जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा, पिस्तौल आती है बच्चों की खेलने की, है ना, जिसमें आगे की तरफ बच्चे वो अपन क्या नली सी लगा लेते हैं, उसको ट्रिगर जैसे ट्रिक करते हैं, वैसे ही क्या होता है, फटाफट से उसमें निकल के भागती है उसे गोली, है ना। सेम इसका प्रोसीजर होता है। उसमें खेल सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ किसका रहता है, इसमें लाशों का है और उसमें उस स्प्रिंग का खेल होता है। जैसे ही उस स्प्रिंग को क्या मिलता है, एक स्टिमुलस मिलता है, जैसी वजह उसको हम दबाते हैं तो क्या काम करता है, स्प्रिंग काम करती है, जिसकी वजह से वो आगे पुश करता है उसकी उस बुलेट को। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, जैसे ही आपका यहाँ से कोई भी एनिमल पास होता है, नीडोसिल से जैसे ही टकराएगा तो उससे होगा क्या कि ये जो है आपका ओपरकुलम, ये फटाफट से खुल जाएगा। ओपरकुलम के खुलते ही इसके जो बार्ब हैं, जो मैंने बताया था ना, इसके या कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में या साइड में क्या प्रेजेंट रहते हैं, बहुत एक नुकीली सी, मतलब बहुत पिन लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बार्ब। ये बार्ब फटाफट से ओपरकुलम के बाहर आ जाएंगे और यहाँ से लाशो तो था ही, ठीक है, यहाँ से जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर था फटाफट से बाहर निकल कर आएगा। इसमें प्रेजेंट था आपका क्या चीज, अभी बताया था, एक टॉक्सिकेंट, मतलब एक टाइप ऑफ जहर, ठीक है। उसने फटाफट से ऐसे जाते ही, जो भी यहाँ पर कोई भी एनिमल है, ठीक है, उसमें जाते ही फटाफट से उसको हाल पिंच कर देगा लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप से करते ही जो इसमें क्या था आपका जहर, जिसको मैं बताऊँ टॉक्सिकेंट जो है, ठीक है, वो उस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, उस एनिमल की बॉडी में एंट्री कर जाएगा। तो जैसे ही ये टॉक्सिकेंट उसकी बॉडी में एंट्री करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो बॉडी है उसकी वो थोड़ी सी निष्क्रिय हो जाएगी। आई मीन टू से कि वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाएगा। अनकॉन्शियस होते ही इसके जो बाकी के वो क्या हैं, ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, टेंटिकल्स, ठीक है। तो ये टेंटिकल्स को उठाएंगे अपने मुंह में, मतलब जो हाइपोस्टोम है, ठीक है, तो वहां पे हाइपोस्टोम में अपने उसकी मदद से ले लेंगे, ठीक। अब एक बात फिर सुनिएगा, इसमें होता क्या है, जब ये हाइपोस्टोम में डालते हैं ना, मतलब जो लहराते हैं इस तरह से, तो एक साथ बहुत सारे जो नेमेटोसिस्ट हैं वो वर्क करते हैं एक साथ। इसमें से जो है ना ढेर सारे, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो एक साथ पंच करते हैं उसको, क्योंकि ये तो लहरा रहे होते हैं अपने फ्री स्विमिंग में, ठीक है। तो अब रहेगा क्या, इसकी वजह से जब ये इस तरह काम करते हैं तो ये जो एक बार निकल गई इसमें से, ये देख रहे हैं आप, एक बार जैसे ही उसने किसी भी एनिमल को इस तरह पिंच किया है तो वैसे ही ये यहाँ से खराब हो जाती है। अब ये दोबारा इसको लौटाएंगे नहीं अंदर। अब ये स्ट्रक्चर जो है, अब ये एक बार निकल गया ना, खराब है। अब ये इस तरह से नेमेटोसिस जो है भी खराब हो चुकी है। अब या तो ये यहाँ से टूट जाएगी,
ठीक है, या तो इस बार वाली जगह से टूट जाएगी ये, या फिर टूटने के बाद में थोड़ी बहुत टूट गई, बाकी को इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बाकी का वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जो निमेटोसिस्ट होती है ये कहाँ डेवलप होती है? ये डेवलप होती है आपकी निमेटोब्लास्ट में। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइप की आपकी सेल्स होंगी वो यहाँ से फिर से डेवलप कर लेगी एक और। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर फिर बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कभी नीडोसिल टकराएगी तो वैसे फटाफट से फिर निकल कर बाहर आ जाएगा। कहने की बात ये है कि एक बार यूज होने के बाद ये कभी भी अपने इस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को, को कभी भी दोबारा वापस अपने इसमें नहीं लेते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है बेटा? चलो एक बार और रिपीट करते हैं फिर। देखें, आज का जो टॉपिक है आपका वो है न्यूट्रिशन इन ओवेलिया। ठीक है, ओवेलिया किसका सदस्य होता है? आपका संगसीलियन ट्रेट का। संगसीलियन ट्रेट के अगर हम की कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो जाता है आपके दो उसमें, एक तो उसमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट रहती है, एंड सेकंड उसमें क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं? उसके टेंटिकल्स, है ना, उसके माउथ की तरफ क्या प्रेजेंट रहते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये रहे। ठीक है, अब हम बात करें अगर इसके स्ट्रक्चर की, थोड़ी देर पहले बताया था कि सीलियन ट्रेट जो है वो क्या चीज शो करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। इट मींस इसमें दो ज़ोइड्स प्रेजेंट रहेंगे, दो फॉर्म्स प्रेजेंट रहती हैं। कौन कौन सी? पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप और मेड्यूसा में डिफरेंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है अब। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले पॉलिप में। तो पॉलिप जो है वो जाहिर सी बात है सेसाइल एनिमल है, तो पूरे हाइड्रिक एंथ में, ठीक है, जो भाई इस पूरे हाइड्रोकेंथ में न्यूट्रिशन का जो काम करेगा, जो कलेक्ट करेगा न्यूट्रिशन को, वो कौन करता है? पॉलिप फॉर्म करता है। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो उसका माउथ जो है, ठीक है, पॉलिप का जो माउथ होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप लिए होगा। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? मेन्यूब्रियम। एक नाम से और जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? मेन्यूब्रियम जानते हैं। माउथ के नीचे प्रेजेंट होता है आपका हाइपोस्टोम। क्या प्रेजेंट रहता है? हाइपोस्टोम प्रेजेंट रहेगा। बाकी तो आप लोग वैसे भी जानते हैं कि किस तरह से गैस्ट्रोवेस्टिकुलर कैविटी वगैरह में वो काम करता है। आगे बढ़ेंगे वैसे भी हम, पहले आप इसको कि ये समझिए कि ये किस तरह से निमेटोसिस्ट को डिस्चार्ज करता है। यहाँ पे ये सब चीज जो है, यहाँ हम क्या बता रहे हैं? डिस्चार्ज ऑफ निमेटोसिस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया है अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें टेंटिकल्स में से जो निमेटोसिस्ट होती है स्पेशल टाइप की सेल, उसको लिया है यहाँ पर, उसको ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या करते हैं सुनिएगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ऑपरकुलम लगा रहता है। ऑपरकुलम मीन होता है जहाँ पर एक ऐसा पोर जो एक माउथ का काम करे। माउथ, ठीक है, मतलब एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें अंदर की तरफ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये। ठीक है, नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है लासो, ये, ठीक है, घुमावदार स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो ये क्या है? लासो। और यहाँ प्रेजेंट होता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या उपस्थित होंगे? आपके सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज एसेट्रा, ये सब चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब इसके अलावा यहाँ पे ऑपरकुलम जो है, ऑपरकुलम के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत दो छोटे छोटे से बहुत पिन लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बार्ब। क्या बोला जाता है इन्हें? बार्ब बोला जाता है। ये बार्ब नीचे की तरफ एक डक्ट की तरह बहुत कॉइल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ ऑपरकुलम के साइड में एक पिन लाइक स्ट्रक्चर, एक और बहुत नुकीली सी, ठीक है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं नीडोसिल। क्या बोला जाता है? नीडोसिल। तो नीडोसिल का काम क्या होता है? ये अपने टेंटिकल्स को इस तरह से यूं पानी में हमेशा इस तरह मूव कराते रहते हैं, मूवमेंट के फेजेस में रहते हैं हमें टेंटिकल्स। तो जैसे ही यहाँ से कोई भी इसके टेंटिकल्स के पास में से जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म पास होता है, वैसे ही अगर ये नीडोसिल किसी भी प्रकार, मतलब किसी भी टाइप से इस तरह मूव करते हुए उससे टच भी हो गया,
सपोज कीजिए जैसे ही ये टच होता है वैसे ही इसके लाशों को क्या मिलता है, एक स्टिमुलस मिलेगा कि देखो यहाँ पर अब कोई एक एनिमल आ चुका है। ठीक है, जैसे ही वो एनिमल आता है वैसे ही ये क्या करेगा, उसको फटाफट से ऊपर वाले इसको पुश करेगा। पुश करते ही इसमें यहाँ आ जाए, यहाँ पर जो इसके बार्ब थे ओपर्कुलम के नीचे क्या प्रेजेंट थे, एक तरीके से बार्ब प्रेजेंट थे। ठीक है, बार्ब जो है वो क्या होगा, ओपर्कुलम के खुलते ही बार्ब बाहर आएगा और इसमें से यहाँ जो कॉइला के स्ट्रक्चर जो थे नेमेटोसिस्ट का, ठीक है, वो तुरंत इसमें से बाहर निकलेगा एक ट्रिगर के उसमें, ठीक है, बुलेट के फॉर्म में ये फटाफट से बाहर निकलेगा और यहाँ पर जो भी कोई भी यहाँ से ऑर्गेनिज्म जाता है उसमें ये अपने इसको नेमेटोसिस्ट को क्या करता है, उसमें पिंच कर देगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक टॉक्सिकेंट। टॉक्सिकेंट की वजह से जैसे ही उसने किसी दूसरे एनिमल को पिंच किया तो उसकी वजह से क्या होगा, सामने वाला जो एनिमल है वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाएगा। अनकॉन्शियस होते ही ये अपने बाकी के टेंटिकल्स की हेल्प से उसको उठाएगा और माउथ के नीचे जो हाइपोस्टोम है वहां पर उसको रख लेगा, हाइपोस्टोम में। ठीक है, हाइपोस्टोम में रखने के बाद में इसकी एक स्पेशलिटी क्या होती है कि एक बार ये जैसे ही डिस्चार्ज होता है नेमेटोसिस्ट, ये डिस्चार्ज होने के बाद कभी भी इसको वापस नहीं लेते यहाँ। ठीक है, एक बार डिस्चार्ज हो गया इट मीन्स अब ये बेकार है, यूजलेस है। अब ये या तो यहाँ से टूट जाएगा अपने आप, और अगर नहीं टूटता है तो उस फेजेस में क्या करते हैं, इसकी बॉडी जो है वो इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की इसमें स्पेशलिटी होती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इसका डिस्चार्ज ऑफ नेमेटोसिस्ट। इसमें गुड, चलो ठीक है फिर बेटा आप लोग वो करें रिजॉइन, आगे बात करते हैं।